मौसम था। सुबह का समय था। ठंड भी अपनी चरम सीमा पर थी। मैं आज जब सुबह कॉलेज जा रहा था तो मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो ठंड से ठिठुर कर रोड पर एक किनारे पर कांप कर चल रहा था। उस बूढ़े आदमी की आंखों में भी सिर्फ आंसू ही था। न पहनने के लिए कपड़े न कंबल, उसके पास कुछ भी नहीं था। मैं वह थोड़ी देर रुका और उस आदमी से उसके इस हालात के बारे में पूछा तो उसके जवाब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गया और मैं वहां से कॉलेज चला गया। उस बूढ़े आदमी की बातों को मैं एक कविता के रूप में बताने जा रहा हूँ। इस बार पढ़िएगा जरूर, आप भी जाने कि आज के बेटों की सोच किस तरह हो गई है। आज फिर से इंसानियत को मरते देखा है। जब एक बूढ़ा बाप को ठंड में रोड पर ठिठुरते देखा है। जाने कैसे छोड़ देते हैं लोग अपने माँ बाप को। उसकी आंखों में आंसू को देखते हुए कैसे भी उन्हें मुस्कुराहट को छीन लिया करते हैं। बहुत बुरा लग रहा था मुझे। न जाने क्यों मन में एक बेचैनी थी। मेरे पास कुछ भी न था देने को, लेकिन फिर भी उसको कुछ भेंट देनी थी। आखिरकार मैंने उससे पूछ ही लिया, बाबा तू यहाँ इतनी ठंड में क्यों लेटा है, अपने घर क्यों नहीं जाता। उसकी आंखों में आंसू आ गए, प्यार की झलक भी दिख रही थी। वह बोला, बेटा तेरे जैसा ही मेरा भी एक बेटा है जिसको मैंने पलकों पर बिठाया था। प्यार तो खुद से भी ज़्यादा किया था उसको, क्योंकि उसके ऊपर से उठकर उसकी माँ का जो साया था। मैं बाप होकर उसको एक माँ का भी प्यार दिया। शायद कुछ इसी कारण से उसने मुझे आज घर से निकाला है। ना सोचा था मैंने कि कभी ऐसी भी घड़ी आएगी जो बेटी अपने माँ बाप से दूर आई है, आज वही मुझे घर से निकलवाएगी। मैंने बेटे को बहुत समझाया, अपने किए हर प्यार को बताया था, पर बेटे के मन में जैसे एक अहंकार सा छाया था। वो भी अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने बाप पर जुल्म ढाया था। जिस बाप ने बेटे के लिए अपनी सारी खुशियां त्याग दी, आज वो जैसा हुआ कोई पराया है। बस इतनी सी कहानी है मेरी, जो इस रोड पर पड़ा हूँ। जिस बेटे को हर एक सुख दिया, आज उसी की वजह से इस मोड़ पर खड़ा हूँ। बेटे एक बात तुमको भी बताता हूँ, तू अब बहुत प्यार करना अपने माँ बाप को, पर इस मोड़ पर मत छोड़ना कभी। त्याग देते हैं माँ बाप अपनी सारी खुशियों को, जिससे बेटे को दुख ना हो कभी। मैंने भी बहुत प्यार किया था अपने बेटे को, पर आज कुछ इस कदर बहाया गया हूँ। पर तो कभी न छोड़ना अपने माँ बाप का साथ, आज जिस तरह से मैं ठुकराया गया हूँ। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति रोने लगा, अपने बचे हुए जीवन को रोकर ही खोने लगा। फिर मैं भी वहां से चला गया। उसका दर्द मुझको भी रुला दिया। इतनी समझ तो नहीं है मुझ में, कई मैं समझाऊं, पर फिर भी एक बात कहना चाहता हूँ हर बेटे को। एक 80 वर्षीय व्यक्ति अपने 45 वर्षीय उच्च शिक्षित बेटे के साथ अपने घर में सोफे पर बैठा था। अचानक उनकी खिड़की पर एक कौवा बैठ गया। पिता ने अपने बेटे से पूछा, यह क्या है? बेटे ने जवाब दिया, यह एक कौवा है। कुछ मिनटों के बाद पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा, पिता मैंने अभी आपको यह एक कौवा है। थोड़ी देर बाद फिर बूढ़े पिता ने पूछा। इस समय बेटे ने स्वर में कुछ जलन महसूस हुई। थोड़ी देर बाद पिता अपने कमरे में गए और एक पुरानी डायरी लेकर वापस आए, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद से बनाए रखा था। एक पेज खोलने पर उन्होंने अपने बेटे को उस पेज को पढ़ने के लिए कहा। जब बेटे ने इसे पढ़ा तो शब्द डायरी में लिखे गए थे, आज मेरा 3 साल का छोटा बेटा सोफे पर मेरे साथ बैठा था। जबकि छोटे बच्चे ने उससे 23 बार पूछा, यह क्या है? पिता को 23 बार पूरे सवाल का जवाब देने में कोई जलन महसूस नहीं हुई और आज
जब पिता ने अपने बेटे से सिर्फ 4 बार यही सवाल पूछा तो बेटे को चिढ़ और गुस्सा महसूस हुआ। इसे पढ़कर उस बेटे को अपने किए गए व्यवहार का पता चल गया था, जिससे चलते अब वह मन ही बहुत शर्मिंदा हो रहा था। शायद उसे अब किए गए अपने बूढ़े पिता के प्रति व्यवहार पता चल गया था। इसलिए यदि आपके माता पिता जब बुढ़ापे में होते हैं तो उन्हें ना तो पीछे छोड़ें और न ही उन्हें एक बोझ के रूप में समझें, बल्कि उनके साथ एक दयालु शब्द बोले, शांत, आज्ञाकारी, विनम्र और उनके प्रति दयालु बने। अपने माता पिता के प्रति विचारशील रहें। आज इस बात को कहें, मैं अपने माता पिता को हमेशा खुश रखना चाहता हूँ। जब से मैं छोटा बच्चा था उन्होंने मेरी देखभाल की। उन्होंने हमें मुझ पर अपने स्वार्थ प्रेम की बरसात की है। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।